इनके गुण क्या है, रजो सतो तमो, इनकी कृपा से ही मैंने इनको ही आदर्श मानकर ये विद्या सीखनी शुरू की। इसलिए मैं ऑफिस में एंटर करने से पहले सबसे पहले इनकी मतलब कह लो कि एक तरह का इनको विराजमान किया। उसके बाद में मैं इनके आशीर्वाद से ही मैं लाइव होता हूँ। उसके पेरेंट्स किसी न्यूमरोलॉजी के पास नहीं गए, जरूरी नहीं मेरे पास, तो 20 साल बाद आए। उन्होंने बोला कि बच्चा पढ़ने में इतना नहीं था, तो अभी व्यापार करना चाहता है, क्या कर सकता है। कारण तो वही है, फिर भी उसकी वाइब्रेशन को अच्छा कैसे करना। जब वाइब्रेशन को अच्छा कर देंगे, हो सकता है जितना नौकरी में जो गवर्नमेंट जॉब में बस 30-40 हज़ार से ऊपर स्टार्टिंग जो सैलरी नहीं है, हो सकता बिजनेस में 1 लाख महीना कमाना शुरू कर जाए, इससे ऊपर भी जा सकता है। ओम श्री शक्ति नमो नमो। तो मैं हूँ एच.के. गमेर, नमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो कई चैनलों पर लाइव भी होता हूँ, जैसे वेब चैनल और टीवी चैनल पर भी 2 बार लाइव हो चुका हूँ। तो ये जो नमरोलॉजी है, एक तरह की अंक विद्या है, जो कि किसी भी के जन्म अंक के द्वारा और नाम में क्या अंक है उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से बताया जाता है। सभी को मालूम है आजकल काफ़ी ज़्यादा इस नॉलेज का विस्तार हो रहा है। तो उसका सबसे कारण जो है ये मीडिया है। तो उस अभी मैं अपना चैनल पर आपको सत्य का ज्ञान बताऊंगा कि जैसे कि भाग्य नंबर कौन सा होता है। सभी को मालूम है डेट ऑफ बर्थ को यदि टोटल कर दिया जाए तो जो टोटल नंबर होता है उसको भाग्य नंबर भी बोलते हैं। तो क्या भाग्य नंबर हमारा लाइफ में साथ दे सकता है कि नहीं, उलझने पैदा करेगा या हमारे को तरक्की की ओर लेकर जाएगा। तो मूलांक क्या है, पूरा नंबर क्या है, ये जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं, 5-5-3-5 हो गए नंबर, या 3-4 हो गए, या इकट्ठे नंबर 3-3 आ गए, या 3-1 आ गए, तो उसको एंजल नंबर बोलते हैं। या पैटर्न में चला जाए, या 1 2 3 4 5, उसको भी एंजल नंबर बोलते हैं। सब कुछ क्या है। तो अपने चैनल पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यदि सत्य लगता है तो हर व्यक्ति के तक ये सत्य का ज्ञान पहुँचाने की कोशिश करें। इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सर रोज अपडेट मतलब यहाँ से आप रोज आते जाते हो ना जी? हाँ जी, हाँ जी, डेली। वैसे तो ये मेरा घर भी है, इसमें जी। ही ऑफिस है। अच्छा जी। तो इसका कारण सबसे ज्यादा कि समय की खराबी ना हो। जी। हाँ जी, हाँ तो जी। चलो जी चलते हैं सर के साथ, और सर का आपको ऑफिस भी बताते हैं आज। शक्ति नो नो, जैसे कि मैं पहले अभी बताया कि ये मेरा यो जो मैं न्यूमरोलॉजी का ये काफ़ी देर से एक्सपीरियंस काउंट कर रहा हूँ। तो ये जो विद्या है मैंने पहले बता चुका हूँ, ये अंक विद्या सभी को मालूम है। यूट्यूब पर काफ़ी इसकी चर्चा है। एक मतलब आजकल लाखों ही न्यूमरोलॉजिस्ट इस पर विद्या को बता रहे हैं। तो 30 साल का एक्सपीरियंस है। 92 में इस विद्या में मैंने अडॉप्ट करने की मतलब शुरू कर दी थी, शिक्षा लेनी शुरू कर दी। शिक्षा किससे शिक्षा ली है मैंने? किताबों से। कई विद्वान भी है जो अभी वो दुनिया में है ही नहीं है, तो कईयों से मैं कई लोगों से, कई जो विद्वान थे उनसे सीखना शुरू किया। तो ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पर जो मेरे से जितने भी दर्शक है, जो लोग हैं मेरे को ऐसे पूछना ही आते हैं, तो उससे उनको मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो और नाम के अंकों के द्वारा, इवन यदि किसी का जन्म समय भी है तो भारतीय ज्योति कुंडली, जैसे लगन कुंडली, नवांश कुंडली जिसको बोलते हैं, बाकी कुंडली भी नवांश कुंडली को बोल देते हैं। तो कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, तो जन्म का नक्षत्र कौन सा है, तो क्या नक्षत्र वो वीक है या नहीं है, तो जो कि लॉग्निट्यूड जिसको रेखांश बोल देते हैं, तो वो किस स्टेट में किस जिले में पैदा हुआ, उसकी उसके हिसाब से जो डिग्रियां बनती हैं ग्रहों की, वो डिग्रियां जो होती है वो निर्बल ग्रह है या बली है या सम है। तो 6 तरह का बल होता है। जैसे ग्रह का बल कौन सा है, अपनी उच्च राशि में या सम राशि में, या कैसे उसकी दृष्टि है, तो ये सभी जो उनके उसके हिसाब से बताया जाता है डिटेल में। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही मतलब जैसे लगा लो कि मेरे हिसाब से तो देखो, जो भारतीय ज्योति कुंडली है इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। तो भारतीय ज्योति कुंडली की देन, बाकी जैसे केमिस्ट्री होगी, बाकी जितनी भी विद्याएं हैं, जैसे ये केमिस्ट्री होगी या कोई लगा लो ये न्यूमरोलॉजी भी उसकी देन है। तो न्यूमरोलॉजी एक वेस्टर्न सिस्टम है, हिंदुस्तान की ये देन नहीं है। हाँ, आर्यभट्ट जी ने जीरो की जो खोज की थी। बाकी जो न्यूमरोलॉजी के जैसे अंक है, 1 को सूर्य बोलते हैं, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु देव, तो 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न सिस्टम की ही देन है। उन्होंने यहाँ पर एशियन कंट्री में आए
और एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान की देन है, जहाँ पर भारतीय ज्योतिषी कुंडली सबसे कह लो कि शिखर का ज्ञान है, सबसे टॉप पर यही है। तो इन लोगों से इनके यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर अलग अलग देशों के कंट्री जैसे वेस्टर्न लोग आए यहाँ पर या एग्जिबिटर के, उन्होंने देखा होगा ये तो चमत्कारों का देश है हमारा जो भारत देश है, जो इंडिया है। तो उन्होंने यहाँ से आकर सबको सीखा। तो उसके बाद में उसको जैसे पाइथागोर, हिब्रो, कबाला, कई न्यूमरोलॉजिस्ट हुए, ब्रूनो हुए इटली के, तो चैल्ड्रिन न्यूमरोलॉजी होगी अभी जो चाइना में चल रही है, सभी ने इन यहाँ पर जो साधु संत महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, जो जोशी थे, विद्वान थे, उन्होंने हमारी पद्धति को सीखकर फिर न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं बताया, उसके बाद में ए से लेकर जेड तक नंबर होते हैं। जैसे ए का 1 होता है, बीच बीच में बताता हूँ, सी के 3 होते हैं, एन के 5 होते हैं, यू के 6 होते हैं, जेड के 7 होते हैं, ऐसे एक्स के 5 होते हैं, ऐसे पी के 8 होते हैं। ऐसे नंबरोलॉजी के सेंस होते हैं, उसको टोटल कर जैसे नाम के हिसाब से उन टोटल नंबरों को आपस में कर दें। जैसे 36 बन गया तो 3 + 6 को आपस में डिजिटल कर तो 9 नंबर बनता है मंगल का, तो हमारे नाम का नंबर 9 आ गया। तो बर्थ नंबर जो है, बर्थ नंबर ये है कि 1 से लेकर 31 तक पैदा होते हैं। तो 1 से 31 तक जो व्यक्ति पैदा हो गया, मान लीजिए 9 तक, तो 9 नंबर को जैसे मैंने पहले बताया, 1 को सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 को बृहस्पति, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल बोलते हैं। तो 10 नंबर आ गया, 10 को फिर आपस में जो जो डिजिट्स होते हैं उसको टोटल करके 1 नंबर सूर्य का बनता है। तो ऐसे ही 11 को फिर 1 + 1 का आपस में डिजिट करके 2 नंबर फिर चंद्रमा का ही आ जाएगा। ऐसे ही मूलांक नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेकर 31 तक जो व्यक्ति पैदा होता है उसको टोटल करके जो नंबर बनता है वो उनका मूलांक होता है, तो जिस मतलब नंबर में पैदा होता है। तो ये है भोले शंकर की कृपा, शिव शक्ति मान, जो सभी को मालूम है, सभी मैं अकेला नहीं मानता। तो ये त्रिकाल दृष्टा भी है और इवन 3 लोकों के स्वामी है, देवों के देव, महादेव, योगियों के योगी, महायोगी, इनसे ऊपर कोई योगी नहीं है। तो इनके गुण क्या है, रजो सतो तमो, इनकी कृपा से ही मैंने इनको ही आदर्श मानकर ये विद्या सीखनी शुरू की। इसलिए मैं ऑफिस में एंटर करने से पहले सबसे पहले इनकी मतलब कह लो कि एक तरह का इनको विराजमान किया। उसके बाद में मैं इनके आशीर्वाद से ही मैं लाइव होता हूँ थर्ड आई न्यूज़ टीवी चैनल हुशियारपुर में हर मंगलवार 3 से लेकर 4 बजे तक। तो ऐसे कई चैनल पर हिमाचल में फर्स्ट बड़ी मीडिया, तो हिमाचल दस्तक और सन हिमाचल टीवी, ऐसे कई और जैसे खबरें अभी तक होता ही रहता हूँ। ये जो है एंट्री है, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पर लोगों को, जितने भी लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, किसी को, सभी को मालूम है कि आजकल सभी को समस्या है। यदि बच्चा जैसे किसी को लगा लो कि पढ़ता नहीं है बच्चा, तो उसका कारण क्या, मैं भारतीय ज्योतिष कुंडली और न्यूमरोलॉजी के अंकों के द्वारा देख लेता हूँ कि नंबरों की वाइब्रेशन कहीं गलत तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, कोई आदमी व्यक्ति 1/10/28 को पैदा होता है, तो उसके यदि नाम में मान लीजिए एंटी नंबर आ जाए, या एंटी नंबर कौन सा, जैसे 1 नंबर सूर्य का होता है जो 1/10/28 को पैदा होता है, तो नाम में यदि 8 नंबर आ जाए, तो 8 नंबर शनि का होता है, नेगेटिव होता है। उसकी पढ़ाई में तो दिक्कत क्या रहेगी, हो सकता है बीमार भी रहता हो। दूसरी बात, फिर बड़ा हो जाता है, मान लीजिए वो मेरे साथ बचपन में उनके पेरेंट्स किसी न्यूमरोलॉजी के पास नहीं गए, जरूरी नहीं मेरे पास, तो 20 साल बाद आए, उन्होंने बोला कि बच्चा पढ़ने में इतना नहीं था, तो अभी व्यापार करना चाहता है, क्या कर सकता है। कारण तो वही है, फिर भी उसकी वाइब्रेशन को अच्छा कैसे करना। जब वाइब्रेशन को अच्छा कर देंगे, हो सकता है जितना नौकरी में जो गवर्नमेंट जॉब में बस 30-40 हज़ार से ऊपर स्टार्टिंग जो सैलरी नहीं है, हो सकता है बिजनेस में 1 लाख महीना कमाना शुरू कर जाए, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है, ऐसे ही हम बताते हैं।